ओम शांति। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी, जिन्होंने महाशिव जयंती के दिन 11 मार्च 2021 को अपनी देह का परित्याग किया, ऐसी महान साक्षात्कार मूर्त, महादानी, वरदानी दादी माँ, जिनको दर्शन करने से ही सबके मन शीतल और शांत हो जाते थे। वो बहुत सरल चित्त थी। कोई भी उनके पास कोई प्रश्न लेकर आता था या कोई यज्ञ के कारोबार में कुछ बात होती थी, तो दादी जी के पास समस्या लेकर आते थे। तो दादी जी उसे बहुत सहज भाव से सुनती थी और सब कुछ सुनने के बाद दादी जी बहुत सरल उत्तर देती थी और उसमें हर प्रश्नों का उत्तर समाया होता था। दादी बोलती थी, ये खेल चल रहा है, ये ड्रामा है ना। सभी लोग मूंझ जाते थे। कोई किसी के बारे में दादी से बात करता था, कोई किसी टॉपिक पे, कोई किसी समस्या पे। तो मैंने देखा कि दादी सबका सुनती थी, बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनती थी, समस्याएं सुनती थी। पर सब कुछ सुनने के बाद दादी सरल चित रहती थी और बहुत सहज उत्तर देती थी कि बाबा का यज्ञ चल रहा है, ड्रामा है, बाबा रिस्पॉन्सिबल है और ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो मूंझो नहीं। दादी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करती थी। दादी बड़े सरल और लाइट भाव से बोलती थी, खेल चल रहा है। जैसे हमारे बाप दादा भी कभी कभी मुरलियों में बोलते हैं कि खेल चल रहा है। तो खेल को तो क्या किया जाता है, खुशी से देखा जाता है। और खेल हमें कब लगेगा और खुशी भी कब रहेगी, जब हम उसको साक्षी भाव से देखेंगे, निसंकल्प भाव से देखेंगे। तो दादी की सदा वही अवस्था रहती थी। दादी कभी हिलती नहीं थी, मूझती नहीं थी। सदा सरल चित एक रस अवस्था दादी की। चेहरा जो था वो एकदम स्थिर और एक रस होता था, सरल चित, जो मुझे मुझे महसूस होता था। और मुझे दादी को देखकर बहुत अच्छा लगता था। मैं भी बहुत लाइट हो जाती थी दादी को देखने मात्र से ही। दादी को देखने से ही मेरे अपने अंदर इतनी लाइटनेस आ जाती थी। तो क्योंकि वो खुद लाइट थी ना। तो एक बार मैं ORC गई थी। एक बार का आपका अनुभव सुनाती हूँ मैं आपको। मैं ORC गई थी, दादी आई हुई थी वहीं पर, दादी वहीं थी। तो मैं भी दादी से मिलने के लिए ORC गई। अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर मैंने ऑफिस से अपना हाफ डे लिया और मैं ORC के लिए निकल गई, ये सोचकर कि दादी आई हुई हैं, मैं भी दादी से मिलूंगी। तो जब मैं ORC पहुंची तो थोड़ा शाम का समय था। तो मैं शाम को इंतज़ार करने लगी, कहाँ दादी क्लास कराएंगी या दादी कैसे मिलेंगी।
तो ओआरसी के जो भवन बना हुआ है, ओआरसी जहाँ दादी ठहरी हुई थी, वहाँ शाम के समय नुमा शाम योग के बाद मैंने देखा दादी जी अपने निवास स्थान पर सामने बैठी हुई थी हॉल में, और दादी जी के सामने ओआरसी की बहनें बैठी हुई थी और दादी जी उनसे बातें कर रही थी। मैंने दरवाजे से देखा, शीशे से, तो मुझे मुझे लगा ओह दादी तो यहाँ बैठी हैं। और मैं वहीं खड़ी हो गई, मैं अंदर भी नहीं गई, बाहर खड़ी हो गई और बाहर से ही दादी को निहारती रही। देखती रही दादी कैसे बोल रही हैं, दादी कितना लाइट है। दादी का लाइट स्वरूप मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा अपना खुद का लाइट स्वरूप नहीं था। कभी कभी मैं टेंशन में भी होती थी, इसलिए दादी का वो आकर्षण मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे को मतलब बहुत सुकून मिलता था दादी को देखने के बाद। तो मैं दादी को बहुत देर तक ऐसे ही निहारती रही, वहीं पर खड़ी खड़ी, और मन ही मन अपने से ही बातें कर रही थी कि ये कौन सी महान विभूति है जिनको मैं देख रही हूँ। ये सीन तो बहुत अच्छा है। और मैं वहीं पर ही स्थिर होके खड़ी रही काफी देर तक और दादी को निहारती रही। कभी कभी दादी भी देखती थी कि कोई खड़ा है, फिर दादी बातों में लग जाती बहनों के साथ। बहनें भी दादी से बातें कर रही थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था तू बस यहीं खड़ी रहे और खड़े खड़े दादी जी को देखती रहे, क्योंकि मैं इसीलिए तो आई थी दादी के पास। दादी से मिलने के लिए ही मैं आई थी ऑफिस से छुट्टी लेकर, और मुझे लगा कि मुझे ठहरना होगा तो मैं जरूर ठहरूंगी, लेकिन मैं दादी से मिलूंगी, क्योंकि मेरी भी अपनी कोई समस्या थी। मन में कुछ चलता रहता था, कोई प्रॉब्लम। तो मैं सोचती थी कि दादी जो है भगवान का रथ है। तो मैंने बाबा को कहा, जब मैं अपने ऑफिस से निकली तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। मैंने मन में संकल्प किया कि बाबा, दादी ओआरसी में आई हुई हैं, तो दादी के माध्यम से मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, मुझे आपसे मिलना है। ये संकल्प के साथ मैं दादी से मिलने आई थी। तो दादी सामने दिखी, और देखो बाबा हमारी कैसे हमारी इच्छा पूरी करते हैं। मैं दादी को देखती रही, और मैं कैसे देख रही थी कि ये दादी तो है ही है, लेकिन ये भगवान का रथ है। उस स्वरूप में मैं उनको शुरू से ही सबसे ज्यादा देखती थी, दादी रूप में कम, और भगवान के रथ के रूप में मैं उनको ज्यादा निहारती थी कि ये कौन सी महान विभूति है, ये भगवान का रथ है। फिर मैं बाबा से बात करती थी, बाबा ये आपका रथ है, ये आपकी अमानत है। इसीलिए मैं दादी को बहुत प्यार करती थी कि दादी आप भगवान का रथ हो ना। ऐसे ऐसे मन ही मन में दादी से बात करती थी कि दादी आप तो भगवान का रथ हो। और फिर मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आप दादी के द्वारा, मैं दादी के माध्यम से आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मुझे दृष्टि दो और आप बोलो। तो जो मेरी समस्या थी, जिसको लेकर मैं दादी जी के पास आई थी, कि दादी जी यहाँ आई हैं तो बाबा से मुझे बात करनी है दादी जी के माध्यम से, यही संकल्प लेकर मैं बहुत देर तक दादी जी को निहारती रही, देखती रही। कोई आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, पता नहीं कितना हो गया, मुझे पता ही नहीं लग रहा था। मैं बस दादी को निहारती ही जा रही थी।
इतने में ओआरसी के भाई इधर उधर से क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बहन जी बैठ जाओ, थक जाओगी, दादी तो अभी रहेगी यहाँ पर उन भाइयों को क्या मालूम था कि मेरे पास इतना समय तो है नहीं, मुझे तो अपनी ड्यूटी भी करनी होती है, तो मुझे तो अपने समय में ही रहकर अपना कार्य दादी से के माध्यम से बाबा से कराना है। तो बाप ये संकल्प भी चल रहा था और दादी को भी मैं बहुत देर तक निहारती रही। फिर दादी की दृष्टि मेरे पास गई कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, ऐसे दादी ने उस तरीके से मेरे को देखा। और दादी फिर वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई, मानो दादी मेरे बारे में ही सोच रही हूं। और मैं भी दादी को अपना संकल्प दे रही थी, बाबा को अपना संकल्प दे रही थी कि इस समस्या का समाधान क्या करना है, मुझे कैसे ठीक करना है, आप दादी के माध्यम से मुझे दो। क्योंकि इसी संकल्प को लेकर मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर दादी के पास आई थी। तो दादी भी सोच रही होंगी कि हाँ, इसका कोई प्रश्न है, ये आत्मा जो बहुत देर से मुझे वहां खड़ी है और मुझे देख रही है। तो दादी के मन में भी ये विचार स्ट्राइक कर गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और दादी वहां से उठकर कमरे में चली गई। मैंने भी इंतजार किया और मन ही मन दादी से बात की, बाबा से बात की। बाबा, दादी के माध्यम से मेरी इस समस्या का समाधान करो। आप दादी से जैसे बाबा से जैसे जिद करते हैं ना, इस तरह से मैं बाबा से जिद कर रही थी। मुझे बस आपसे प्रश्न का उत्तर चाहिए। दादी आज यहाँ पर हैं, आपका रथ यहाँ पर है। तो देखिए क्या हुआ। मॉर्निंग में मुरली क्लास आशा दीदी ने कराई। उसके बाद आशा दीदी ने अनाउंसमेंट किया। उस दिन गुरुवार का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी आशा दीदी ने अनाउंसमेंट किया, आज 11 बजे दादी भोग लगाएंगी। वही तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कहते हैं, आशा दीदी कहती हैं 11 बजे दादी बाबा को भोग लगाएंगी और फिर भोग का संदेश सुनाएंगी। देखिए, इसका मतलब मेरा संकल्प दादी तक और बाबा तक पहुंच चुका था और मुझे भरपूर खुशी हुई। सब लोग तालियां बजाने लगे क्लास में। अच्छा, दादी भोग लगाएंगी। ओ, फिर मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लग रहा था मेरे क्वेश्चन का आंसर बाबा जरूर देंगे। 11 बजे 11 बजे दादी जी ने भोग लगाया और भोग के बाद जो संदेश सुनाया, उस संदेश में दादी जी के माध्यम से बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मैं संतुष्ट हो गई उस उत्तर से। और मुझे महसूस हो गया कि बाबा ने ये संदेश, ये प्रश्न, मेरी समस्या का समाधान बाबा ने सुनाया है। और दादी ने भी मेरी तरफ दृष्टि की और इस संदेश को मुझे देखकर सुनाया। फिर दादी ने कहा, अच्छा, खुश हो, संतुष्ट हो, बहनों माताओं खुश हो, संतुष्ट हो। तो मैंने सोचा दादी इशारा दे रही हैं कि हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो देखिए, मेरी समस्या का समाधान भी हुआ, बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मैं संतुष्ट हो गई उत्तर को, बाबा से उत्तर मिलने के बाद। और मैं खुश हो गई। मैंने मन ही मन दादी को धन्यवाद किया, बाबा को धन्यवाद किया। और देखिए, जिस संकल्प के साथ मैं ओआरसी आई थी,
वो संकल्प दादी तक भी पहुंचा। दादी मुझे सामने दिखाई दिए और दादी के बाद बाबा ने दादी के माध्यम से अचानक भोग लगवाया आशा दीदी ने और मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। तो देखिए मुझे कितनी खुशी हुई और मुझे कितना अच्छा अनुभव हुआ कि अगर हमारा संकल्प श्रेष्ठ है और उस दृढ़ संकल्प के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो बाबा हमारा संकल्प जरूर पूरा करते हैं। तो धीरे धीरे दादी से मेरा बहुत ही आंतरिक प्यार बढ़ने लगा और मैं दादी से मन ही मन बातें करने लगी। और दादी का सरल चित चेहरा, और दादी इनोसेंट लगती थी ना बिल्कुल देखने में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शी वॉज वेरी इनोसेंट लाइक ना, वेरी क्यूट इनोसेंट। तो ऐसी आत्मा भगवान को तो प्रिय होती ही होती है और भगवान के परिवार को और दुनिया को सभी को प्रिय लगती है। तो दादी की ये चेहरा, लुभावना चेहरा, इनोसेंट चेहरा, सरल भाव, सबके लिए सद्भावना, एक जैसी भावना, और दादी की जो एक रस स्थिति होती थी, सदा दादी एक जैसी रहती थी, कोई विचलित नहीं। मैंने तो दादी को हमेशा जब भी दादी से देखा, क्लास में देखा या क्लोज में देखा, तो दादी मुझे ऐसी ही नजर आई। तो कभी कभी दादी से मन ही मन में बात करती थी। तो ये था मेरा एक वो अनुभव जो मैंने आपके सामने शेयर किया। कैसे बाबा ने, दादी जी भगवान का रथ के रूप में मेरे को संदेश दिया। ऐसे एक दो बार और भी मैंने उत्तर लिया। तो ये था दादी के साथ का अनुभव। और दादी को मैं हमेशा इसी रूप में ज़्यादा देखती थी कि दादी भगवान का रथ है। अब जैसे दादी को शरीर की थोड़ी व्याधि आई तो ग्रुप्स में मैसेज आता था, दादी जी को सभी साकाश दें, दादी जी के लिए योग करें कि दादी ठीक हो जाएं। तो मैं भी बहुत लगन से दादी जी के लिए योग करती थी और दादी से मुझे समीपता का अनुभव होता था कि दादी मेरी बहुत क्लोज है। और मैं जब दादी को साकाश मतलब हम दादी जी के लिए योग करते थे तो मैं बाबा से भी साथ ही में साथ बात करती थी, बाबा ये बहुत अमूल्य रतन इस धरती पर हैं और ये आपका रथ है, आप तो अव्यक्त हो गए और दादी ही तो आपकी अमानत यहाँ पर हैं, तो इनको स्वस्थ रखो, इनको सुरक्षित रखो और इनको सदा हमारे साथ रखो। ऐसे ऐसे मैं बाबा से बातें किया करती थी। तो कभी कभी ऐसे महसूस होता था व्यक्त रूप में